कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय इंटर-स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, युवाओं ने एक दूसरे के कल्चर को जाना। सीएम बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व देश बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को किया जा रहा है बाहर। एक बड़ी खबर आ रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय इंटर-स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को गीता स्थली कुरुक्षेत्र से धर्म की राह पर चलने और कर्म करने का संदेश मिला है। इसी पावन धरा पर हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान विश्व को कर्म की राह पर चलने के लिए गीता के उपदेश दिए थे। यह उपदेश आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। इसी पावन धरा की माटी से आने वाली महक से देश के कोने कोने से पहुँचे युवाओं को कर्म करने का संदेश मिला है। इस संदेश को युवा पीढ़ी अपने जीवन में धारण करेगा और देश को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा पीढ़ी अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 11 सालों में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनकी पहचान करके देश से बाहर करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को पूरा करने के लिए ही इंटर-स्टेट यूथ एक्सचेंज जैसे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से युवाओं को एक दूसरे के प्रदेश की संस्कृति, कला, वेशभूषा, भाषा को जानने का सुनहरा अवसर मिला है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। इंटर-स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पधारे पूरे देश से हमारे प्रतिभागीगण, युवा साथीगण, उन सब का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उन्होंने यहाँ पर रह कर के कुरुक्षेत्र में एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की भाषा और एक दूसरे के कल्चर, सांस्कृतिक को उसको समझने का और नज़दीक से जानने का इस प्रोग्राम के माध्यम से अवसर मिलता है। मैं सभी प्रतिभागीगण को इस कार्यक्रम में यहाँ आने पर शुभकामनाएं भी देता हूँ और क्योंकि ये इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जिससे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी परिकल्पना जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, वो स्पष्ट रूप से झलकती है कि हम एक दूसरे के विचारों को जानने का, उनकी भाषा को जानने का, उनकी संस्कृति को जानने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है। और अनेकता में एकता, क्योंकि ये भारत विविधताओं से ये भरा हुआ भारत है। यहाँ अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें हम सब जब एक मंच के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो हमें अनेकता में एकता, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। भाजपा कार्यकर्ता और डॉक्टर भी हैं, देखिए उसका सारा संज्ञान लिया जा रहा है और जो भी इस विषय सामने आएगा और जो भी वो दोषी व्यक्ति हैं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई बख्शने का सवाल नहीं। वोट को लेकर राहुल गांधी लगातार देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया भारत, एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत इन 11 वर्षों में खड़ा करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प भी है कि ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और अगर हम 11 वर्षों में देखें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत ने गरीब के घर तक सुविधा लेकर के पहुंचने का काम किया है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम किया। भारत माला के तहत देश को
जोड़ने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और अगर हम देखें इन 11 वर्षों के अंदर 2014 से पहले ये भारत दुनिया की 11वीं आर्थिक शक्ति था और वो भी हिचकोले ले रही थी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में ये दुनिया का चौथा आर्थिक मजबूत शक्ति में रूप में आकर के खड़ा हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प भी है कि ये तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा और उस दिशा में काम हो रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार इस भारत को ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो भारत को मिला है, जिन्होंने भारत की तस्वीर बदलने का काम गति से कर रहे हैं। सर बांग्लादेशी पकड़े गए गुरुग्राम नहीं, देखिए जो बाहर से आए हुए इस प्रकार के लोग हैं उनको वापस भेजने का काम हम कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी, पीछे भी हमने इस बात को कहा था कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पर रुके हुए हैं उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा।